सवाल पढ़ लो अच्छे से। गिवन ए चार कैरेक्टर मतलब सिंगली लिंक लिस्ट क्लास लिस्ट के नाम से राइट द फंक्शन डिलीट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। ठीक है, इन द लिस्ट क्लास द above फंक्शन टेक्स ए कैरेक्टर चार एज इनपुट। ठीक है, finds the first occurrence of the longest sequence of given character in the list and removes it from the given list. Finds the first occurrence of the longest sequence of given character। मतलब कि अगर लेट से आपको एक कैरेक्टर मिला है, ठीक है, लेट से आप ए ढूंढ रहे हो एक लिस्ट में और आपको दो दफ़ा ए की सीक्वेंस मिली है तीन तीन की, समझ आ रही है, एक पहले अपनी लिस्ट में एक बाद में, तो आपने पहले वाले को उड़ा देना। समझ आ रही है? ठीक है, इस बात की समझ आई कि नहीं, ये दोबारा बताओ। जी समझ आ गई। बेसिकली यार ये मेरा चल क्यों नहीं, हाँ बस ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर तुम्हारी कोई लिस्ट है ना, जैसे बी ए एफ जी ए ए, ठीक है, उसके बाद ए, उसके बाद बी सी ए ए ए। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है ना, अगर लेट से आप ए फाइंड कर रहे हो तो उसमें जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है ना फेस, वो एक तो ये है तीन की, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है फर्स्ट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, ठीक है, तो हम लोग इस वाली को डिलीट कर देंगे। सही है, ये बात क्लियर हो गई? ये उन्होंने अभी तक कहा है मैं। अच्छा, इसको ओ ऑफ एन टाइम में करना है तो हमें ऐसी सोल्यूशन सोचनी है जो ओ ऑफ एन में हो। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इसमें तीन दफ़ा बी आए हैं स्टार्ट में, इन्होंने इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद इनका आया है सी बी ए, उसके बाद आया है के सी बी एम बी बी एस। ठीक है, और वो कह रहे हैं गिवन कैरेक्टर बी एन लिस्ट, ये वाली जिसमें दो बार बी आया और दोबारा बी आया, वही वाली जो मैं बता रहा था, तो उन्होंने इस वाले को रिमूव किया। समझ आ रही है? इस वाले को ऐसे ही रहने हाँ दिया। हाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो ये वाला हमने लिखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, इधर से स्टार्ट करते हैं। क्या फंक्शन का नाम था? डिलीट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। डिलीट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। सही है। अच्छा, मोहित आप फॉलो कर रहे हो अभी तक? अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने डिलीट करना है, हम लोगों के पास जो नोड है ना हमारा, उस नोड में हमारे पास, कि आप देख रहे हो कि ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो इसमें जो हमारा नोड होगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब क्लास नोड, ठीक है, उसमें आपके पास एक चार होगा, ठीक है, डाटा के नाम से रख लेते हैं। ओके, इन्होंने क्या रखा है वैसे नाम? इन्होंने नाम बताया नहीं है, चलो हम लोग अपने से नाम रख लेते हैं फिर। चार डाटा और नोड एस्टेरिक नेक्स्ट। ठीक है, ये हमने दो अपने नोड के लिए मतलब बना ली, तो ये दो रिक्वायर्ड थे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, इन्होंने ये इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, ये देखो, डिली प्राइवेट में हमारे पास है हेड और टेल। ठीक है, तो इन दोनों यस। को मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, मतलब कि अगर हेड मतलब चेंज होता है, मतलब डिलीट करते हुए, लेट से आपकी डिलीशन जो हो रही है वो एंड पे हो रही है, ठीक है, लेट से यहाँ पे बी था और यहाँ पे कोई और नहीं था, समझ आ रही है? ठीक है, जी जी। तो उस केस में ये डिलीट होगा तो फिर आपको अपनी टेल चेंज करनी पड़ेगी, मतलब ये वाला डिलीट होगा, टेल तो यहाँ पे थी, राइट, तो टेल को यहाँ पे लाना है। ठीक है, और सेम द केस फॉर हेड, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने इसे बनाना है। ठीक है,
सही हो गया। हम्म। एक और चीज़ हम लोगों ने माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने ये भी चेक करना है कि हमारी लिस्ट वगैरह एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, और क्या करेक्टर प्रेजेंट है लिस्ट में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने डिलीट करना भी है कि नहीं करना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, ठीक है, कि लेट्स से तुम्हारे पास लिस्ट ही तुम्हारी एम्प्टी है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास जो करेक्टर है वो लिस्ट में मिला ही नहीं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का भी हमने ख्याल रखते जाना। सही है। तो यार उसको ना वो सीक्वेंस को नीचे लिख लो, सी सीक्वेंस को थोड़ा सा नीचे लिख लो, ये वाली को। ये वाली को नहीं नहीं, ऊपर जो आपने भी ये सीक्वेंस लिखी थी ना, इस पे ये वाली। ये इस पे वर्किंग करेंगे, अभी देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली यूज़ ही नहीं हाँ तो करनी इसको मेरे नीचे लिख लो ना, बार बार ऊपर जाने से अच्छा नहीं है। को। यार यहाँ पे वर्किंग के लिए स्पेस ज़्यादा है, मैंने इसलिए नीचे लेके गया हूँ थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। ठीक है, टेंशन ना हम्म। लो, फिक्र ना करो, हम ज़्यादातर देख के ही काम करेंगे, ठीक है, और ये वाली शायद यूज़ भी ना करें। अभी हम सोचेंगे स्टार्ट से। अच्छा, तो हमारे पास ये सीन है। अच्छा, सिंगली लिंक लिस्ट है ना, ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट में ना एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट का ये प्रॉब्लम होता है कि जब आपने लिंकिंग करनी होती है ना दोबारा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आपने प्रीवियस को मेंटेन नहीं किया हुआ, ठीक है, प्रीवियस नोड को। याद है प्रीवियस नोड क्या करता था? प्रीवियस नोड। करंट याद है, करंट, सी एन। जी जी, करंट के साथ मेंटेन होता था वो। जैसे करंट यहाँ पे है तो प्रीवियस यहाँ पे होगा, ठीक है, ई पे होगा। ठीक है, इसमें प्रीवियस नोड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सिंगल इंग्लिश में, कि लेट से आपने मतलब कुछ भी तोड़ना है, ठीक है, आपको लेट से कुछ भी करना होगा ना, तो आपको प्रीवियस नोड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अब लेट से अगर हम एक सिंगल भी कैरेक्टर रिमूव कर रहे होते ना, तो उसमें आपका अगर करंट यहाँ पे है तो प्रीवियस यहाँ पे होता, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ इसको ज़रा सही। करंट लेट से यहाँ पे आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, प्रीवियस आपका यहाँ पे है। अब आपने जोड़ना तो प्रीवियस से ही है ना, समझ आ रही है, ए को के से जोड़ना है अगर बी को रिमूव करना है, बी इसकी मतलब लाइन को। करंट नोड जो है, अगर वो आपका मतलब रन है, ठीक है, 20 का जो सही है, मतलब मैं इसको रन कह देता हूँ, ठीक है, 20 का, या लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कह देता हूँ 20 का, ठीक है, तो ये अगर एक्चुअल में हमें यही वाला गेट करना था, तो उसके लिए हमारा करंट जो है वो बी पे है, तो हमें प्रीवियस नोड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ए को जोड़ना है आगे से सी के साथ। समझ आ रही है? जी। तो हमें प्रीवियस नोड हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम लोग उससे और पीछे ये, वाले को यूज़ कर सकें, ठीक है। और हम प्रीवियस और करंट को यूज करके हम सीक्वेंस भी तो फाइंड कर सकते हैं ना, जो हमें एक और चीज के लिए इजी होगी, कि अगर दो करेक्टर सेम आ रहे हैं, प्रीवियस नोड का एंड करंट नोड अगर एक जैसे आ गए, तो वो भी तो हमें एक सीक्वेंस ही बताता है। प्रीवियस नोड और करंट नोड सेम आ गए तो हाँ, हमें वो सीक्वेंस बताता है, लेकिन हम लोग एक करेक्टर भी रख सकते हैं, हम लोग करेक्टर को ही ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है, जी। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रीवियस और करंट सेम है कि नहीं, मतलब, लेकिन कुछ हद तक हाँ, इसका काम, इसका यूज़फुल तो है, लेकिन आप करेक्टर के साथ ही मैच करते रहो तो वो भी चलेगा, ठीक है। ओके। तो एक दफ़ा आपने वही चीज़ चला ली तो हार्ड कोड करना। हार्ड कोड नहीं, सी एच हमें इनपुट होगा ना, अच्छा अच्छा। ठीक है। सही। अच्छा, उसके अलावा जो लॉजिक मेरे दिमाग में आया ना, वो ये है कि इसका लॉजिक क्या बेस्ट होगा। ओ फैन में करना है हमने ऐसा, इसको हमें ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि हमारा जो पीछे वाला बी है, अगर वो लेट से लॉन्गेस्ट रन नहीं है, तो हमने उसको नहीं कंसिडर करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये उस चीज़ तो चीज को मेंटेन ले। करनी पड़ेगी कि एक हमारे पास होगी करंट रन की लेंथ, सही है, या करंट सीक्वेंस लेंथ, लेंथ समझ आ रही है, करंट रन लेंथ, ठीक है। अभी के लिए इसको हम ज़ीरो से इनिशलाइज कर देते हैं, और हमारे पास होगा एक बेस्ट रन लेंथ, ठीक है। अगर हमारी करंट लेंथ जो रन है, करंट रन लेंथ जो है वो बेटर है हमारी बेस्ट रन लेंथ से, तो उस सिचुएशन में हम लोग अपना प्रीवियस नोड जो है उसको चेंज कर सकते हैं, कि लेट से अगर हमारी प्रीवियस नोड बी का जो था वो सी था, तो हमें लिंक इसको इधर से नहीं करना, हमें लिंक
हमें असल में लिंक ए से के को करना है, राइट? समझ आ रही है? जी। तो ये चीज़ को माइंड में रखने के लिए ना हम लोगों को पता होना चाहिए कि बेस्ट रन क्या है, करंट रन क्या है हमारा, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा हमें क्या माइंड में रखनी है चीज़? हम लोग पहुंच तो सकते हैं इधर तक, और ओ फैन में ही पहुंच सकते हैं कि लेट से अगर हम लोगों के पास ए है प्रीवियस नोड, और हमारी जो रन की लेंथ है लेट से वो कितनी है, एक दो मतलब जो भी है 4 की लेंथ है, ठीक है? तो हम 4 बार लूप चला के के तक पहुंच सकते हैं नेक्स्ट कर करके, ठीक है? तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है? तो हमें एंडिंग वाले पॉइंट से नहीं चाहिए, ठीक है? हम लोग इधर से नेक्स्ट कर करके पहुंच जाएंगे इस जगह तक, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? सही हो गया? ओके। अच्छा, तो हमारे पास एक, हमें एक ये चाहिए। पहले तो हम पूरे मतलब पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे। पूरी लिस्ट या अगर में लिस्ट में ट्रेवर्स हम मतलब एक दफ़ा ही मतलब ट्रेवर्स, लिस्ट में ही ट्रेवर्स यार हमने करना है लिस्ट को, लेकिन हम लोगों ने लिस्ट को ट्रेवर्स करना है सिर्फ एक दफ़ा। समझ आ हाँ रही एक है? दफा ही। एक दफ़ा ट्रेवर्स करना है, उसके बाद जब हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा ही ट्रेवर्स करो, लेकिन नेस्टेड ट्रेवर्सल्स नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि वो ओ एन स्केयर में चले जाएगी ना। एग्जैक्टली, ठीक है? तो पहले जो ट्रेवर्सल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली अपना बेस्ट जो हमारे पास है ना, समझ आ रही है? बेस्ट जो हमारे पास लिस्ट है वो हमने पकड़नी है, ठीक है? जब हमने अपनी बेस्ट लिस्ट पकड़ लिया ना, तो हमने उसको रिमूव करना है, ठीक है? तो उसके लिए एक और ट्रेवर्सल लगेगा छोटा सा, जिसमें हम रिमूव कर रहे होंगे ऐसा, ठीक है? तो अभी के लिए हमें बस अच्छा, हमें एक और चीज़ चाहिए होगी इसके लिए फिर, कि हमें अपना ना जो लेट से एक बी है, ठीक है? एक हमारे पास करंट है और एक हमारे पास बेस्ट है, समझ आ रही है? एक बेस्ट रन है, एक करंट जी। रन है। तो एक हमारे पास होना चाहिए, ये होना चाहिए लेट से, ठीक है? जो हमारे एक तरह से रिप्रेजेंट, लेट से अभी हमारा बेस्ट जो था ना वो ये था, करंट बेस्ट ये था, और उसका प्रीवियस नोड जो था वो ये था, ठीक है? फिर हम इस पे आए, ठीक है? इसमें करंट हमारा ये है और उसका प्रीवियस ये है, ठीक है? और फिर चेंज करना है नहीं करना वो बात की बात है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि लेट से हम एज फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास है ए, ठीक है? और उसके बाद बी, सी, ए, सी, ठीक है? अब इसमें हमारे पास जो करंट है वही हमारा बेस्ट हो जाता है स्टार्ट में, ठीक है? राइट? ये दो मिल गए हमें, हमारा बेस्ट हो गया, मतलब हमारा जो करंट है, करंट बेस्ट, ठीक है? जो मतलब स्टार्ट है हमारा, वो हमारा हो रहा है ए से, बेस्ट वाली रन का या बेस्ट वाली सीक्वेंस का, ठीक है? वो स्टार्ट होता है हमारा ए से, इस वाली जगह से, ठीक है? और इसका जो प्रीवियस है वो हम कह सकते हैं कि नल पी टी आर को देख रहा है। ये क्या हो रहा है यार? अच्छा, प्रीवियस है वो नल पी टी आर को देख रहा है, ठीक है? तो मतलब नल को देख रहा है। अच्छा, तो प्रीवियस हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, प्रीवियस बेस्ट। मैं यहाँ पे बी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब आपको ये ए मिलता है तो ये करंट है, ठीक है? और ये इसका प्रीवियस है, सही है? ठीक है? कल को आपको अगर चेंज करना पड़ जाए, समझ आ रही है? कि कल को लेट से आपके यहाँ पे एज थे, ए था, ठीक है? और ये बेस्ट हो गई, ठीक है? तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? कि आप ये वाला करंट बी जो है ना, आप कहो कि मेरा जो करंट है ना वो करंट बी बन गया, और जो प्रीवियस है वो प्रीवियस बी बन गया। मतलब कि आपका जो प्रीवियस बी है उसको आप सेट कर दो प्रीवियस से। कुछ कुछ समझ लग रही है? और करंट बी जो है उसको आप सेट कर दो करंट से। मतलब दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन हाँ एक तरह से ये करंट को वैसे ही रहने दो, बस प्रीवियस को चेंज कर दो। हाँ,
किया जा सकता है, ठीक है। कुछ समझ लग रही कि नहीं गाइस? ऊपर से ही गई है। क्या कह रहे हो? मैंने कहा ऊपर से ही गई है ये, मतलब समझ नहीं लगी क्या हुआ है। यार बेसिकली ना हम लोगों ने जब स्वैप करना है ना, ठीक है, कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जो करंट रन है, समझ आ रही है, करंट जी सीक्वेंस है, वो तुम्हारी ग्रेटर हो गई है बेस्ट सीक्वेंस है, समझ आ रही है। तो जी। उस सिचुएशन में ना तुम्हें बेसिकली ना अपनी जो बेस्ट सीक्वेंस है ना, अब तुम्हारे पास बेस्ट रन जो है वो लेट से 3 है, ठीक है, और तुम्हारे पास जो करंट रन है, ठीक है, वो 4 का आ गया, सही है। अब जी। तुम्हें पता करना है कि इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होता है रन, समझ आ रही है। जो करंट रन है ये अच्छा। स्टार्ट कहाँ से होता है, और इसको मैं अपना हम्म। बेस्ट रन बना रहा हूँ, समझ आ रही है। हाँ हाँ। ठीक है, तो तुमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो बेस्ट रन वाले नोड स्टैटिक में स्टोर करना है, समझ आ रही है, इस हाँ पॉइंट हाँ। पे। अब समझ आई कुछ कुछ? जी। थोड़ी मोहित बहुत तुम्हें आई है। तुम्हें समझ आ रही है मोहित? मोहित मोहित आवाज़ आ रही है? मोहित सो गया हो? मोहित मोहित छोड़ तो नहीं गया? नहीं नहीं, क्लास में है लेकिन माइक नहीं ओपन किया हुआ। मोहित मैसेज कर दो यार, इफ़ यू आर इन द क्लास। मोहित, हेलो हेलो मोहित। मोदी भैया क्लास में हो? मुझे लग नहीं रहा है क्लास में। क्लास में तो बैठा है, लैपटॉप पर बैठा है कि नहीं वो अलग बात है। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ। क्लास में तो बैठा है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली पता नहीं प्रेजेंट है कि नहीं। फिजिकली भी नहीं प्रेजेंट, वर्चुअली प्रेजेंट है। यार। यार ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँगा इसे बाद में। चलो आप कंटिन्यू करो, ये आता है वापस पूछेगा तो फिर आप दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा बहुत। चलो। एक कोड तो कंप्लीट करते हैं ना। अच्छा, नोड एस्टेरिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा प्रीवियस बेस्ट, ठीक है। हमने हेड एंड टेल को भी वो मेंटेन करना है, वो कहाँ जाएगी? हेड और टेल को मेंटेन करना बाद में देखेंगे ना, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा काम है कि हम चेक कर लेंगे कि हमारा नल पीटीआर तो नहीं हिट कर रहा कुछ, समझ आ रही है? ओके ओके ओके। समझ आ रही है। जब नल पीटीआर हाँ किया नो। स्टार्ट से या एंड से, तो समझ आ जाएगी कि हेड और टेल में कोई इफ़ेक्ट हो गया, काम ख़राब हो गया, ठीक है। करंट बेस्ट, ठीक है, इसको नल पीटीआर कर देते हैं। अब हम करेंगे करंट प्रीवियस की बात, जो प्रीवियस नोड होता है, ठीक है, इसको हम कर देंगे नल पीटीआर से सेट। वो जो सारों को एक करंट साथ ही है कर वो देता हूँ मैं, जरूरत नहीं। लेकिन ऑनेस्टली फील नहीं आती इस तरह से ना। करंट को हम सेट कर देंगे चलो अपने हेड से, करंट बेस्ट। हेड से स्टार्ट कर रहे ओके हैं, हेड से। ठीक है। ओके ओके हेड से। ठीक है, अब हम अपनी लूप लगा रहे हैं, तो हम लोग लूप में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल पीटीआर कर सकते हैं, ठीक है, सही है। हाँ जब तक करंट नल पीटीआर तक नहीं जाता। हम्म, ठीक है। अच्छा, ओके। सो एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे प्रीवियस है, और नहीं हमें एक वो भी तो मेंटेन करना है कि एक सेकंड, नहीं हमें ये नहीं ठीक रहेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, हमारा करंट जो है वो हमेशा मूव करना चाहिए आगे की तरफ। लेट्स से हम लोग एक सी कर देते हैं, एक सेकंड। नोड एस्टेरिक, रुको मैं बताता हूँ, नोड एस्टेरिक ऑलवेज मूव के नाम से, ठीक है। इसको हम कर देते हैं हेड से इनिशलाइज। ये हमारे रन की बात हो रही है, बताता हूँ मैं क्या किया मैंने।
आपने ना इधर आके रुकना होता है, मतलब लेट से अब आप इधर स्टार्ट कर रहे हो ना इस पॉइंट से, ठीक है, जी तो ऑलवेज मूव तो आगे चलता जाएगा, राइट। जी। इसको हमने पीछे रखना है ताकि हम बाद में अगर हमने स्वैप करना हो तो हम कर सकें इसके साथ, समझ आ रही है, ठीक है। तो हम ऑलवेज मूव को यूज़ कर लेते हैं, वाइल ऑलवेज ऑलवेज मूव मूव, इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। यस। ये क्या हो रहा है गुलाम भाई? भाई आप उठ गए हो? कहाँ से आए हो? मैं इधर ही था। इधर नहीं थे जोन आप, आउट हो गए, झूठ ना जोन बोलो। आउट हो गए भाई। वर्चुअली प्रेजेंट कर रहा है। वर्चुअली प्रेजेंट थे यार, नहीं मतलब नहीं, ये आपने अगर सुना है तो आपको पता होगा क्या हुआ है। अब्दुल्ला हाँ। भाई ने 3 बार समझाया है ये। नहीं, क्या सुना है इन्हें? क्या सुना है? हाँ, आपने वो ये शुरू में समझ लिया था, क्वेश्चन वगैरह समझ लिया था, और ऊपर से जहाँ लाइक करंट लेंथ और लाइक सब की बात हो। अच्छा चलो मैं समझा यार देता इसको हूँ, मैं समझा देता हूँ। यार हम लोगों ने ना बेसिकली किया ये कि हम लोगों ने एक प्रीवियस बेस्ट रखा है और करंट बेस्ट रखा है, समझ आ रही है। ये हमें बताएंगे कि हमारी जो प्रीवियस स्टार्ट हुआ था ना बेस्ट बेस्ट सीक्वेंस, समझ आ रही है, इससे पिछले वाला करंट सीक्वेंस से पिछले वाला, जी जी। वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस जगह से हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने एक रखा हुआ है प्रीवियस और करंट अभी वाले सीक्वेंस का, समझ आ रही है, ठीक है। जो अभी वाला सीक्वेंस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका हमने स्टार्ट अपना सेव किया हुआ है, उसके स्टार्ट को हमने एक तरह से सेव रखा सीक्वेंस हुआ को अपने डिवाइड पास। किस तरह कर रहे हैं? क्या? सीक्वेंस को डिवाइड किस तरह कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। यार देखो हम लोगों ने भला क्या हो सीन गया। किया, हमने जो सीन किया ना वो ये किया कि हम लोगों ने एक तो मैं तुम्हें बताया था ना कि बेस्ट रन है और एक है हमारे पास करंट रन, समझ आ रही है। करंट हाँ रन जी। लेंथ है और एक बेस्ट रन लेंथ है, उसकी समझ आ गई थी। हाँ जी, उसकी आ गई मुझे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा ये वाला रन एक्चुअली में तुम्हारा करंट जो रन लेंथ है ये तुम्हारी इससे बेहतर थी, समझ आ रही है, बेस्ट रन से, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो हमें करंट रन लेंथ को स्वैप करना है बेस्ट रन लेंथ से, राइट, करना है कि नहीं करना। ठीक ठीक है। तो और उसको डिलीट भी करना है करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम्हें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए जो एक्चुअली में जो तुम्हारी नई कर मतलब बेस्ट सीक्वेंस है, समझ आ रही है, मतलब बेस्ट करंट रन लेंथ है, बेस्ट रन लेंथ है जो भी स्टार्टिंग है। पॉइंट से मुराद है आपकी वैल्यू या नेक्स्ट पीटीआर? यार तुम्हें जगह पता होनी चाहिए ना उसकी, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। लेट से तुम इसको कंपेयर कर, लेट से तुम्हें पता लग गया कि ये बेहतर है इससे, समझ आ रही है, इस सीक्वेंस से बेहतर ये ठीक है सीक्वेंस है, ठीक है, इस तरह से समझो, ठीक है। ठीक है। अब तुम्हें ये बात का पता लग गया कि मेरा ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस से बड़ा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम्हें इसका हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए। तुम्हारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो तुम इसको मतलब एक तरह से डिलीट करोगे ना कल को, समझ आ रही है, हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। उस चीज़ को करने के लिए आप लोगों के पास एक प्रीवियस बेस्ट मेंटेन होना चाहिए, करंट बेस्ट, और एक आपके पास प्रीवियस और करंट अभी वाले, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सीक्वेंस के स्टार्ट में खड़े होते हैं, समझ आ रही है। एक आपका जो पूरे आपकी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहा होता है उसका नाम है ऑलवेज मूव का नोट, समझ आ रही है, वो हेड को देख रहा है अभी, ठीक है। अच्छा 2 मिनट बात सुनो। हाँ तो प्रीवियस और करंट बेस्ट है वो भी तो सेम काम कर रहे हैं ना, लाइक क्या? अगर करंट आपका प्रीवियस से बड़ी लेंथ है तो प्रीवियस वाला डिलीट हो जाएगा और करंट वाला आपका बेस्ट में आ जाएगा। तो आपने प्रीवियस और करंट अलग क्यों बनाया है, मतलब प्रीवियस बैक और एक फ्रंट बैक के अलावा? तुमने क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ जो प्रीवियस बैक है और करंट बैक है ये हाँ तो अलग है, और प्रीवियस और करंट अलग है। तो जो प्रीवियस और करंट है वो आपने अलग क्यों बनाए हैं, मतलब ये काम तो वो सेम ही कर रहे हैं। यार देखो असल में हमें ज़रूरत भला किसकी, असल में हमें ज़रूरत है सिर्फ इनकी, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। असल में हमें ज़रूरत है इसकी और इसकी, समझ आई, मतलब अगर नल ना हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन कभी कभार नल भी हो सकता है और आपको स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर आप मतलब इस तरह से देख रहे हो कि आपको ए मिल गया अलर्ट से, आपका करेक्टर मैच हो गया, समझ आ रही है, लेकिन आप अभी हाँ करंट पे जी। खड़े हुए हो, समझ आ रही है। अगर आपने प्रीवियस मेंटेन जी। किया होता इस पॉइंट पे, समझ आ रही है, तो आप उससे पिछले करेक्टर को देख सकते थे और आपको पता होता कि मैंने कहाँ से अपनी लिंक लिस्ट को तोड़ना मतलब लिंक करना दोबारा शुरू करना, समझ आई। अच्छा। अगर आपके पास सिर्फ करंट है ना तो आप इससे अगले वाले कैरेक्टर्स को सिर्फ डिलीट कर सकते हो, समझ आ रही है। एक तो ये प्रॉब्लम है, जी। एक तो ये प्रॉब्लम है जो हमारी पहले भी प्रॉब्लम रही थी कि हमारा नल पीटीआर वाला इशू आ जाता,
समझ आ रही है? लेकिन क्योंकि हेड और टेल मेंटेन्ड है, समझ आ रही है, हेड और टेल हमारे पास मेंटेन्ड है, तो इसलिए इतना मसले वाली बात नहीं है ये, ठीक है। जितनी मसले वाली बात ये है, ठीक है, कि आपके पास अगर आपको पता लग गया कि मेरी सीक्वेंस जो है ये वाली बेस्ट है, लेकिन आपको पता ही लगा कि ये सीक्वेंस यहाँ से शुरू होती है, इस ए से शुरू होती है, समझ आ रही है, तो आप लिंक किस तरह करोगे इस नोड को आगे, समझ आ रही है? कुछ कुछ समझ लगे कि नहीं? थोड़ी बहुत समझ आ गई। ठीक है, ये हमारे जो प्रीवियस करंट है ना, ये बेस्ट नहीं है, हम लोगों ने बेस्ट वालों को मतलब चेंज करना है, समझ आ रही है? ये बस करंट वाले हैं, समझ आ रही है? रुको मैं ठीक इसको है। चेंज करता हूँ, मैं तो बताता हूँ, ठीक है। हमारी जो सीक्वेंस है ना, ठीक है, जो हम लोग सीक्वेंस पिकअप कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक ए ये है, एक ए ये है, ठीक है। ये हमारे करंट बेस्ट है और प्रीवियस बेस्ट है, ठीक है। हमने अभी के लिए समझ लिया कि ये बेस्ट है, ठीक है। तो एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट्स हमने सेव कर लिए अपने पास, ठीक है। करंट बेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब हमें पता लग गया है कि हमारा ए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमें मतलब एक तरह से हमने डिलीट करने वक्त करंट बेस्ट का यूज़ है सिर्फ, समझ आ रही है? कि आपने डिलीट करना शुरू करना है ना इस ए को, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से डिलीट करना है, लेकिन वो आप इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, ठीक है, इसको माइंड में रखो। अच्छा, मैं कहाँ पे, तो मैं कोड लिखवाता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को ना थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन टेंशन ना लो। रन लेंथ था, क्या नाम था इसका? करंट रन लेंथ। यार ये बहुत लंबा नाम लिख दिया मैंने, इसको चेंज ना कर लूँ? नहीं, इसको वो कर लो ना, क्या नाम होता है वो जो एब्रीविएशन यूज़ कंसेप्ट कर नहीं लूँ? होता। एब्रीविएशन यूज़ कर नहीं लूँ? नहीं नहीं, ऊपर का एक कंसेप्ट नहीं होता, टाइप डेफ कर दो। क्या? टाइप डेफ कर दो ना ऊपर, टाइप डेफ? एक छोटा नाम रख दो उसका। ये देखो, करंट रन लेंथ, मैं CRL बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके। करंट रन लेंथ, ठीक है। अगर आपकी करंट रन लेंथ ज़ीरो है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अभी मैं स्टार्ट ले रहा हूँ अपना, समझ आ रही है? मैं इसको समझाता हूँ किस तरह होगा। जब भी आपने बेस्ट स्टार्ट को स्वैप करना है ना, ठीक है, मैं एक एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैच नहीं हुआ, ठीक है, उस सिचुएशन में मतलब कैरेक्टर का मैच नहीं हुआ आपकी डेटा वाली वैल्यू से, करंट डेटा की वैल्यू से, उस सिचुएशन में आपने चेक करना है कि क्या मेरी जो करंट मतलब लेंथ है, CRL है, समझ आ रही है, करंट रन लेंथ, क्या वो ग्रेटर है मेरी बेस्ट रन लेंथ से, समझ आई? ठीक है, अगर वो ग्रेटर है, और ये तब हम चेक करेंगे जब हमारा मैच नहीं हुआ करंट डेटा CH के साथ, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मेरी जो बेस्ट लेंथ है, ठीक है, या क्या नाम था यार उसका, बेस्ट लेंथ था, बेस्ट रन लेंथ था, ठीक है। उस केस में आप कहोगे जो मेरी बेस्ट रन लेंथ है, BRL जो है, उसको मैं कर रहा हूँ CRL से सेव, जिस तरह हम करते होते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके अलावा आप कहोगे कि मेरा जो आपका करंट बेस्ट है, ठीक है, उसको आप कह देते हो कि मैं करंट बेस्ट को मेरा जो करंट बेस्ट है, ठीक है, उसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने करंट से, ठीक है। और मेरा जो प्रीवियस बेस्ट है, ठीक है, उसको मैं सेव कर रहा हूँ प्रीवियस से, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी टूट गई है, मेरा रन टूट गया, समझ आ रही है,
इस केस में जब डाटा मैच नहीं हुआ, समझ आ रही है, करंट डाटा डिड नॉट मैच सी एच, उस पॉइंट पे आपका डाटा मतलब एक तरह से आपकी जो सीक्वेंस है वो टूट चुकी है, तो आपका रन लेंथ दोबारा ज़ीरो पे सेट हो जाएगा। समझ आई इस बात की कि नहीं? ओके। ठीक है, आपकी ये वाला सिर्फ तब चलेगा जब करंट रन लेंथ ग्रेटर है बेस्ट रन लेंथ से। ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो अपने बेस्ट रन लेंथ का हमेशा। सही है, ठीक है। अच्छा, ओके। अब हमारे पास है आपका करंट। ठीक है, इसमें आएगा करंट और इसमें हम कर देंगे ऑलवेज मूव को सेट। इसको मैं ऑलवेज मूव को क्यों इधर सेट कर रहा हूँ, कोई बता सकता? क्योंकि जब वो जीरो होगी तो जो करंट है और ऑलवेज मूव है देखो वो एक ही जगह पे नहीं शिफ्ट होंगे। देखो देखो देखो, आपकी करंट रन लेंथ ज़ीरो है, आपका कैरेक्टर जो है वो मैच हो गया सीक्वेंस के साथ। समझ आ रही है, मतलब कि आपको अपना ओके। पहला कैरेक्टर मिल गया सीक्वेंस लिंक लिस्ट में। समझ आ रही है, जिसको आप ढूंढ रहे थे। ओके। उस पॉइंट पे ना आपने करंट को ना सेट कर दिया ऑलवेज मूव के साथ। ऑलवेज मूव क्या करता है कि वो हमेशा चल रहा होता है, समझ आ रही है, आगे जा रहा होता है। जी। सही है ना? ठीक जी। है, तो उस सिचुएशन में ना आपके पास ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज मूव से वैल्यू करंट में चली जानी चाहिए। अच्छा, अभी हमें इसका प्रीवियस भी चाहिए। अच्छा, मुझे सोचना है, तो प्रीवियस के लिए नोड ना मेंटेन कर लें। हाँ, प्रीवियस के लिए भी एक ऑलवेज मूव का प्रीवियस रख लेते हैं। इसको मैं ज़रा कुछ अच्छा नाम देता हूँ, ऑलवेज मूव काफ़ी गंदा नाम नहीं। नहीं नहीं, सही है, जाने दो। अच्छा, ऑलवेज मूव के पीछे वाला भी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इसको उसमें स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ नोड एस्टेरिक प्रीवियस ऑलवेज मूव। ठीक है, ये जो है ना, इसमें ऑलवेज मूव से पीछे वाली एग्जैक्ट वैल्यू है। समझ आ रही है? और ये हम किधर स्टोर करेंगे? ये हम स्टोर करेंगे प्रीवियस में, सीक्वेंस का ना, जो करंट सीक्वेंस है। ठीक है, उसमें इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कुछ कुछ समझ लग रही है चीज़ों की कि नहीं? यार बताओ कुछ ना कुछ तो लग ही रही है। यार, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पे लेट से आपका ना सीक्वेंस है ए, यार ये लेट से ये स्टार्ट होता है सी से। ठीक है, उसके बाद ये आ हमने जाता है। आइटरेशन बहुत ज्यादा बना दी है ना, वो देखो, कंफ्यूज कर। आई गेट इट, आई टोटली गेट इट। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपका करेक्टर मैच नहीं किया, इसको मैं कहता हूँ ऑलवेज मूव है। ठीक है, ए एम। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपका जो वो है ऑलवेज मूव का प्रीवियस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पी एम, पैम। ठीक है, प्रीवियस ऑफ ऑलवेज मूव। ठीक है, ये नल को देख रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा ए एम आगे जाएगा और उससे पहला करेक्टर मैच कर गया। समझ आई? हम्म। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब इस जी। सिचुएशन पे जब उसका मैच किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ए एम जो है ना, ठीक है, वो चला जाए मेरे करंट में। समझ आ रही है? ओके। ठीक है, करंट के और अंदर मेरा सेव हो जाए। प्रीवियस जो है ना, वो चला जाए मतलब पैम पैम के बराबर हो जाए। समझ आ रही है? तो मेरा प्रीवियस यहाँ पे ओके। आ गया। ठीक है, और और करंट यहाँ करंट पे आ यहाँ गया। पे। ठीक है, तो हम इन दोनों को वैसे नहीं चला सकते, मतलब कि दो नई आइटरेशंस बनाने की क्या जरूरत है? दो नई आइट्रेशंस बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, पीएएम और ईएम बनाने की क्या जरूरत है? हम प्रीवियस और करंट के साथ ही काम कर लेते हैं, बाद में यार, भी तो उसे प्रीवियस सेट और कर करंट के, लेंगे। मतलब तुम वही कह रहे हो कि प्रीवियस और करंट बस चलते जाएं? तो यहाँ पे प्रीवियस और करंट क्या कर रहे हैं? वो ये सेट हो रहे हैं सिर्फ वहाँ पे। ये सीक्वेंस का स्टार्ट पकड़े हैं। ओके। समझ आई? जी जी। जो मूव कर रहे हैं इस सिचुएशन में वो हैं
प्रीवियस ऑलवेज मूव और मतलब ऑलवेज मूव, समझ आ रही है? मतलब करंट ऑलवेज मूव एंड प्रीवियस ऑलवेज मूव। एग्जैक्टली ये दोनों यहीं पे रहेंगे। ओके। ठीक है, ये याद रखेंगे कि आपने सीक्वेंस शुरू कहाँ से की थी। अब इस सिचुएशन पे जो ऑलवेज मूव है, ठीक है, उसको एक और ए मिल हाँ जाता है, ठीक है। तो अभी वो हाँ बस क्या करता है, रन लेंथ को दोबारा इंक्रीज़ करता है, समझ आ रही है? यहाँ पे हाँ रन हाँ। लेंथ को इंक्रीज़ करना था या नहीं करना था, मैंने किया नहीं है शायद। रन वही लेंथ तो, प्लस प्लस वो करना आप था, मैं कर देता हूँ। वो करो ना। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड में करते हैं इसको, ठीक ठीक है। रन लेंथ, रन लेंथ था क्या था, करंट रन लेंथ था ना, सी जी आर जी। एल था। और बेस्ट लेंथ रन। सी अभी करंट रन लेंथ को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। जब ओके हमारा करेक्टर मैच किया तो करंट रन लेंथ प्लस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये एक दफ़ा चलेगा तो ये प्लस होगा, फिर दो दफ़ा चलेगा तो टू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ओके जो सी आर एल है ना वो हमारा टू हो चुका है, ठीक है। जब मिसमैच होगा ना तब हम उसे बी आर एल से कंपेयर करेंगे, बेस्ट रन लेंथ से, समझ आ रही है? ओके। ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि हम इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं, मतलब इधर ले जाते हैं। अब अब हमारा ऑलवेज मिसमैच हो। मूव, अब हमारा ऑलवेज मूव देख रहा है बी को, तो डाटा जी मिसमैच हो गया, समझ आई? जी। डाटा मिसमैच होता है तो क्या होता है, इफ स्टेटमेंट की जगह क्या चलती है, एल स्टेटमेंट चलती है, समझ आई? मोहित आप यहाँ पे हो ना? नहीं, मोहित अभी लेफ्ट कर गया, अभी लेफ्ट किया उसने 1 सेकंड पहले। यार इस तरह किस तरह चलेगा ब्रो? चलो आप इसको कंटिन्यू करो ना, आप अपनी पेस ना खराब करो। वो आ जाता है तो फिर उसको बता देंगे दोबारा। अच्छा, हाँ अब यहाँ पे आके ना जो बी है इसने ब्रेक कर दिया आपकी लूप को, ठीक है। मतलब आप एल्स में हाँ चले गए, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि आपका जो बेस्ट रन लेंथ है, सबसे पहले तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी। यार उसको कह रहे वेट कर लो, थोड़ी देर वेट ना कर लें? चलो कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो ना। रिकॉर्डिंग पॉज नहीं, रिकॉर्डिंग चलने तो मैं बाद में कट कर लूँगा, वो एडिट भी करोगे? कर लूँगा एडिट, कुछ नहीं होता। अच्छा तुम्हारा कोई सवाल है स्टॉप पॉज में? भाई सच्ची बताओ ना, तो अभी मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं कोड कर पाऊंगा इसको कि नहीं। देखो मेरी बात लेकिन सुनो, हाँ ये देखो यहाँ पे जब आप आए हो ना, ठीक है, तो वो ऑलवेज मूव हाँ जो है ना उसने डाटा जो है उसका वो मिसमैच हो गया कि ए हम ढूंढ रहे थे ना यहाँ पे, जी। ठीक है। करंट वो डाटा की मिसमैच हुआ। जगह इसको होना चाहिए था ऑलवेज मूव डाटा, सॉरी, हाँ ठीक है। ये एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई, ठीक है। करंट की आदत पड़ी अच्छा। हुई है और ना, प्रेफरेबली करंट यूज़ करो, उसका नाम कुछ और रख लो, ठीक है, स्टार्ट सीक्वेंस या स्टार्ट करंट सीक्वेंस, कुछ इस तरह से। मैंने नाम अच्छे नहीं चूज़ किया आज, ठीक है। अच्छा, स्टॉप पॉज ख़त्म होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मोहित आप कहाँ पे स्टक हो? मैं कहाँ से सुनना बंद किया था? मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाए, थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाए, लाइक स्क्रॉल करने ऊपर और ऊपर थोड़ा सा। कर लेते हैं। किधर जाना है? घर तो ना चले बस जाओ? 2 मिनट ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं नहीं, शुरू इतना दूर नहीं। शुरू से समझाए, मुझे समझ नहीं आई। बताओ यार। बस जहाँ से आपको लगे ना, जहाँ से थोड़ा मुश्किल है उधर से समझा दो। या, यार अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है। एक आपने, यार सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर थोड़ा सा गौर करोगे, ठीक है। लॉजिक ये है
कि आपका एक सीक्वेंस का ना, आपकी जो करंट सीक्वेंस है ना उसका स्टार्ट आपने सेव किया हुआ है, समझ आ रही है, ठीक है। और एक आपने अपनी बेस्ट सीक्वेंस जो है ना इससे पहले वाली, समझ आ रही है, उसका स्टार्ट सेव किया हुआ है, समझ आ रही है। जब आपकी रन लेंथ, जो करंट रन लेंथ है वो ज़्यादा होती है आपकी बेस्ट रन लेंथ से, तो उस टाइम पे आपने जो मतलब सीक्वेंस का स्टार्ट है ना, बेस्ट सीक्वेंस का स्टार्ट, उसको चेंज कर देना करंट सीक्वेंस के स्टार्ट पे, समझ आई। ये सारा लॉजिक है, हाँ जी। ठीक है। अब उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपके पास BRL है, एक CRL है, ठीक है। करंट रन लेंथ है वो आप बेस्ट रन लेंथ में डाल रहे हो, ठीक है। ये तब आप कर रहे हो जब आपकी जो करंट रन लेंथ है वो ग्रेटर हो गई है बेस्ट रन लेंथ से, समझ आ रही है। उससे पहले पहले आप क्या करते हो, आप अपने ऑलवेज मूव का डाटा जो है ना उसको कंपेयर करते हो CH के साथ। सबसे पहले तो आप ये करते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्ट से समझाता हूँ तुम लोगों को। लेट्स से तुम्हारी ये ऑलवेज मूव जो है ना वो शुरू में था यहाँ पे, ठीक है, AM के नाम से, और उसका जो प्रीवियस है ना ऑलवेज मूव का, प्रीवियस ऑलवेज मूव, ठीक है, वो यहाँ पे है नल पे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपका मिसमैच है, ठीक है, ऑलवेज मूव का डाटा के साथ मिसमैच है, ठीक है, सही हो गया। CH हमारा A है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे बॉयज़, सुन रहा हूँ। ठीक है। CH हमारा A है, मिसमैच हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया, ये एल्स जो है ना ये इसका है, ठीक है, इस इफ स्टेटमेंट का। मैं इसको थोड़ा राइट पे कर देता हूँ शिफ्ट, कि लग रहा है ऐसे रहा है कि जैसे ये इसका है, ठीक है। ये जो इफ स्टेटमेंट है ना इसकी कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब डाटा मिसमैच होता है ना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं करते सिवाय ऑलवेज मूव को एक कदम आगे ले जाने का, ठीक है। वो मैंने अभी किया नहीं है लेकिन वो कर देंगे। और प्रीवियस को हम लोग ऑलवेज मूव पे सेट कर देते हैं, मतलब जो करंट उसकी वैल्यू थी ना उसको, उस पर हम प्रीवियस को सेट कर देते हैं और इसको हम एक कदम आगे ले जाते हैं, ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पे हमें A मिल गया, सही है। तो हमारा जो ये ट्रेवर्स कर रहा है ना AM, ठीक है, इसको पहला अपना करेक्टर मैच हो गया। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, ये वाली ट्रू हो जाएगी, ठीक है चीज़। अब ये जब ट्रू होती है तो आप चेक करते हो कि मेरी करंट रन लेंथ क्या ज़ीरो है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में से ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया था, क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई सीक्वेंस हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, वो करंट को सेट कर देगा, मतलब करंट सीक्वेंस को, जो करंट सीक्वेंस का स्टार्ट है उसको सेट कर देगा ऑलवेज मूव से। तो मतलब हमारा ये सेट हो जाएगा इससे, करंट से, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस है ना, इसका जो करंट का प्रीवियस है जिससे हमने लिंकिंग वगैरह सारी करनी है, उसको हम सेट कर देंगे प्रीवियस ऑलवेज मूव से। तो मतलब कि हमारा जो पैम है उसको हम इक्वल कर देंगे इसके साथ, सही है। अभी के लिए हमने ये काम किया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सही और थोड़ी बेहतर कर देता हूँ कि प्रीवियस यहाँ पे आ जाता है और करंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में ऑलवेज मूव तो नहीं रुकना बंद करेगा कभी, और प्रीवियस मूव भी नहीं रुकना बंद करेगा कभी, ठीक है। ये दोनों आगे जाएंगे, ठीक है। हमने सीक्वेंस का बस स्टार्ट पकड़ लिया यहाँ से, सही है। जो करंट सीक्वेंस है उसका स्टार्ट पकड़ लिया, और हमारा जो PAM है वो यहाँ पे आ गया, प्रीवियस ऑलवेज मूव, और करंट जो है वो आगे चला गया, ठीक है, सही है। रन लेंथ इस पॉइंट पे हमारी, ठीक है, रन लेंथ जो थी हमारी 1 हो गई थी जब हमें पहली दफ़ा A मिला था, सही है। क्योंकि हमारी रन लेंथ जो है उसमें किधर गई रन लेंथ, रन लेंथ मैंने इंक्रीज़ नहीं की थी क्या, वियर्ड, मैंने की तो थी, हाँ ये है CRL, ठीक है। करंट लेंथ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया 1 से जब भी हमारा डाटा मैच होता है, समझ आ रही है, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है उसकी लेंथ भी हम स्टोर कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, अब जब हम लोगों ने दोबारा हम लोग पहुँचे तो हमारा AM ने दोबारा एक A को डिटेक्ट कर लिया, दोबारा से करंट लेंथ इंक्रीज़ हो गई, करंट लेंथ की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। पहली दफ़ा जब चला था तो हमारी करंट लेंथ की वैल्यू 0 थी, उसने ये सारे काम कर लिए, मतलब स्टार्ट स्टोर कर लिया करंट सीक्वेंस का।
और CRL को प्लस प्लस कर दिया और 1 कर दिया, ठीक है। इस CRL प्लस प्लस हमेशा होता है, चाहे करंट लेंथ 1 हो या ना हो, क्योंकि इससे इस इफ स्टेटमेंट से बाहर है CRL, ठीक है। समझ आई यहाँ तक? CRL है करंट रन लेंथ, मतलब करंट सीक्वेंस लेंथ या करंट रन लेंथ। समझ आ रही कि नहीं बॉयज़? कोई सारे दोनों तो नहीं चले गए? नहीं नहीं नहीं, मैं बैठा हूँ। मोहित आप तो चले गए लगते हो मोहित तसल्लियाँ दे रहा है। यार। इधर ही हूँ सर। अच्छा नहीं 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 गया, शुक्र है। अच्छा, अभी हमारा जो करंट और प्रीवियस है ना, ये एक तरह से इस वाले सीक्वेंस का ना स्टार्ट एक तरह से स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, हमारा एक और मैच हो गया, बेस्ट है। BRL जो है ना, बेस्ट रन लेंथ, ठीक है, वो 0 पे सेट है अभी भी, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट में 0 पे सेट था। किधर गया? बेस्ट रन लेंथ स्टार्ट में 0 पे सेट है, ठीक है, अभी भी उसको किसी ने नहीं छेड़ा। अब हम करेंगे क्या, हम इसको एक कदम और आगे लेके जाएंगे। ये इधर आ जाएगा, एक सेकंड यार, एक तो ये इधर आ जाएगा, ऑल मूव आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मिसमैच आ गया, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, एक सेकंड, ये इस स्टेटमेंट का नहीं था, ये इस स्टेटमेंट का था। शिट, मैंने क्यों गलत किया? अच्छा, ये इधर ही था यार, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा बोला भाई और कितना टाइम लगेगा? यार, तुम सुन लोगे तो जल्दी हो जाएगा। इधर है ना, मेरे आज कसम जल्दी। से 2 सवाल कराने का मूड था, लेकिन अब एक हो रहा है कसम से, ठीक है। अच्छा, जब ये ट्रू नहीं होती, ठीक है, जब ये फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग इधर जाते हैं, करंट रन लेंथ आपकी ग्रेटर हो जाती है बेस्ट रन लेंथ से। समझ आ रही है? क्योंकि ये वाला सिचुएशन है ना, जब आपका मिसमैच होता है ना, कि आपकी सीक्वेंस जो है, करंट सीक्वेंस जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि बी पे आ गए हो, ठीक है, मिसमैच हो चुका है, सीक्वेंस ख़त्म हो चुकी है, तो आप एल स्टेटमेंट चलाते हो। उसमें आप सबसे पहले चेक करते हो कि मेरी जो करंट सीक्वेंस की लेंथ थी, क्या वो बड़ी थी मेरी बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ से, ठीक है। अगर वो बड़ी थी तो मेरी बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ को सेट कर दो करंट सीक्वेंस की लेंथ से। करंट सीक्वेंस का जो स्टार्ट था, जो यहाँ पे था, ठीक है, उसको सेट कर दो मेरी बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ से, ठीक है। और जो मेरा मतलब करंट सीक्वेंस का प्रीवियस नोड था, मतलब सी था, उसको सेट कर दो मेरे बेस्ट सीक्वेंस के प्रीवियस नोड से। समझ आई? ठीक है। और रन लेंथ को 0 कर दो, क्योंकि अब हम लोग दोबारा से सीक्वेंस ढूंढना शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसकी समझ आई अब बताओ हाँ ये थोड़ी वो रियासत, तुम्हें समझ लगी? जी जी अब्दुल्ला भाई। यही मैं चाह रहा था कि कंप्लीट हो जाए ना, एक चीज़ कंप्लीट मैं जब बता दूँ तो फिर ज़्यादा समझ आ जाती है उसी वक्त ही, ठीक है। तो अब हमारी जो करंट रन लेंथ है, इसको हमने दोबारा 0 पे सेट कर दिया, ताकि हम नेक्स्ट वाली आइट्रेशन मतलब ढूंढ सकें। और BRL जो है, मतलब बेस्ट रन लेंथ है, वो 2 पे सेट हो गई है, ठीक है। तो अब मतलब आगे आपने कुछ इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो आपका जो है, लेट से मैं कहता हूँ ए और ए, ठीक है। तो तो अब आपका जो AM और PAM है, ठीक है, ये आगे जाएंगे, ठीक है, अगले वाले मतलब आइट्रेशन को करेंगे ये, ठीक है। इसको मैं ज़रा आगे ले जाता हूँ, सही हो गया। ये अब आगे आ चुके हैं और इस सिचुएशन पे कैरेक्टर दोबारा से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारी अब हम लोगों को एक और सीक्वेंस नई स्टार्ट हो गई है, सही है। जब एक और नई सीक्वेंस स्टार्ट हुई है, तो हमारा जो प्रीवियस करंट है, ठीक है, इनको हम आगे लेके आना चाहते हैं। समझ आई? इस चीज़ की समझ आई है कि अगर ऑलवेज मूव डाटा CH के साथ दोबारा मैच कर गया, रन मूव जो आपको करंट रन लेंथ है उसको हमने 0 पे सेट कर दिया था, वो इसलिए किया था ताकि हम लोग नई जो हमारी रन मतलब सीक्वेंस है ना, जो हम अब दोबारा से एक नई सीक्वेंस को चेक करना शुरू करना चाह रहे हैं, उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लें, ठीक है। तो वो हमने इफेक्टिवली पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। समझ आई? और हमने एक दफ़ा CRL को 1 कर दिया,
करंट रन लेंथ को 1 भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पी एम और ए एम आगे जाते जाएंगे, ठीक है। तो दे विल बी गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये इधर आ गया और इस सिचुएशन में दोबारा हमें एक ए मिल जाता है, ठीक है। तो हम सी आर एल को 2 कर देते हैं, बाकी स्टेटमेंट चलेगी नहीं क्योंकि एक सी आर एल जो है वो पहले ही 1 था, तो ये वाली लाइनें चलेंगी नहीं। और फिर दोबारा हम लोग ये वाला काम कर देंगे कि हम पी एम को और ए एम को आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमारा ये इधर आ गया, ठीक है, और दोबारा मैच हो गया, तो सी आर एल जो है वो 3 हो गया, ठीक है। सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोबारा पी एम और ए एम को आगे ले जाएंगे एक कदम। अब इस पॉइंट पे ये नल को देखने लग गया, ठीक है। अब नल के लिए मैंने अपना कोड नहीं लिखा, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, इसको मैं कर देता हूँ आगे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरी ब्रेक कर जाएगी ना कि ऑलवेज मूव नल हो गया। सही है, समझ आई इस बात की? ये वाइल लूप टूट जाएगी गाइस। हाँ जी। ये वाइल लूप आपकी टूट जाएगी, ठीक है। आप इस वाइल लूप से ऑफिशियली बाहर आ जाओगे, उसके बाद आप दोबारा एक दफ़ा ये वाली स्टेटमेंट चलाओगे क्योंकि आपने इस चीज़ को हमेशा, मतलब आप नल पे भी तो जा सकते हो, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर मिसमैच से ही आपको पता लगे कि मेरी जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली में, रुको इसको मुझे ज़रा चेंज ही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और नीचे लेके जाना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा कैरेक्टर मिसमैच से नहीं आपको पता लगेगा कि मेरी सीक्वेंस जो है वो ख़त्म हो गई। कभी कभार आपका लिंक लिस्ट ही ख़त्म हो सकती है पूरी की पूरी, और उससे आपको पता लगेगा कि मेरी सीक्वेंस जो है ना, करंट सीक्वेंस, उसका एंड हो गया, ठीक है। तो आपको ये एक दफ़ा बाहर भी लूप से चेक करनी पड़ेगी स्टेटमेंट, ठीक है, कि करंट रन लेंथ ग्रेटर है बी आर एल से, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे नल है। समझ आ रही है? ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई है। उस केस में हमारा करेक्टर मिसमैच नहीं आएगा, हमारी लूप ही टूट जाएगी, ठीक है। सही है, इस चीज़ की समझ लगी है कि नहीं बॉयज़? मजा आ गई। नहीं, जी जी, आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है, कि अगर आप यार देखो ना, हम लोग करेक्टर मिसमैच के थ्रू मतलब एल स्टेटमेंट चलाते थे ना। अब करेक्टर मिसमैच की जगह सीक्वेंस टूटने की वजह करेक्टर मिसमैच नहीं है, सीक्वेंस टूटने की वजह कि लिंक लिस्ट ही ख़त्म हो गई। तो लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई तो वाइल लूप टूट गई, वाइल लूप टूट गई तो आपको इफ़ स्टेटमेंट एक अलग से दोबारा ये वाली रखनी पड़ेगी। समझ आई? इसमें आप रन लेंथ को चाहे मतलब ना ज़ीरो करो, ठीक है, क्योंकि अब आपका काम ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। ये रन लेंथ वाला और ये चेक करने वाला ये काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक आपने ये चीज़ कर ली, सही है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि उसके अलावा क्या, अब हम लोगों ने लिंकिंग करनी है दोबारा, ठीक है। कि अब हमें पता लग गया कि हमारा मतलब हमने तोड़ा कहाँ से है, ठीक है, हमने तोड़ना कहाँ से है, ख़त्म कहाँ से करना है, डिलीट कहाँ से करना है, लिंक कहाँ से करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं हम लोगों ने फाइंड करना है कि हमारी सीक्वेंस ख़त्म कहाँ पे होती है, ठीक है। कि अगर हमें पता लग जाएगा कि हमारी सीक्वेंस ख़त्म कहाँ पे होती है, कि लेट से आपकी बेस्ट वाली जो है वो ये वाली है, राइट, ये है, ये है और ये है, ठीक है, राइट। इस सिचुएशन में तो आपका ऑलवेज़ मूव सही जगह पे देख रहा है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ मूव हमेशा सही जगह पे देख रहा हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि मैं कहता हूँ कि इसके बाद ना आपका कोई और करेक्टर भी था, ठीक है। लेट्स से इसके बाद आपका कोई और करेक्टर था, उसका हम नाम रख देते हैं, कुछ और नाम रख देते हैं, बी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो अब ए एम जो है वो आपका इधर देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पी एम देख रहा है और यहाँ पे नल पे ए एम देख रहा है, ठीक है।
ए एम हमेशा नल पे ही देख रहा होगा, क्योंकि लूप टूट गया तो वो नल को देख रहा होगा। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने बी को जोड़ना है इस बी के साथ, इस बी को इस बी के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसके लिए आप अपना बी आर एल यूज़ करोगे, बेस्ट रन लेंथ, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे इधर से, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। लेट्स से ये आपकी बेस्ट हो गई हुई है, इसमें 3 है कि 3 है इसमें, ठीक है। तो इसको हमने बेस्ट सेट कर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एज है, तो ये मतलब लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है ऑफ एज। तो बी आर एल जो है ना, ये भी 3 है, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने लिंक करना है इसको, ठीक है। तो हम इसको चलाएंगे करंट बी को, फॉर लूप लगाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक हमारा बी नहीं आ जाता, ठीक है। जब हमारा बी मिल जाएगा हमें, तो हम क्या करेंगे, हम उससे इस बी के साथ जोड़ देंगे। इसकी समझ लगी कि नहीं? तो हम एक लूप लगाएंगे यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। एक फॉर लूप लगेगी, फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन कह लो बी आर एल, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इधर हम कर देते हैं नोड एस्टेरिक लास्ट सीक्वेंस, या लास्ट सीक्वेंस नोड, सीक्वेंस नोड, ठीक है। इन लास्ट सीक्वेंस नोड से अगले वाला ढूंढ रहे हैं कि आफ्टर सीक्वेंस नोड कह सकते हैं इसको, आफ्टर सीक्वेंस नोड, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अभी, स्टोर कर देते हैं इसमें हम लोग अपना करंट बेस्ट, कि हम यहाँ से शुरू करेंगे इस ए से, ठीक है। और हम आगे चलते जाएंगे तब तक हमारे पास बी नहीं आ जाता। समझ लगी इस चीज़ की नहीं बॉयस? यार तुम लोगों को समझ लग रही है कि नहीं? हम जीरो से भी शुरू कर रहे हैं, लाइक नोट क्या को i is equal to 0, क्या हम i is equal to 0 से भी शुरू कर रहे हैं? यार, तुमने 1 से अगर करना, आप ऐसे बी आर एल से लेस देन चेक कर रहे हैं ना हम नहीं, लोग। मतलब देखो ना, तुमने चलाना है इसको बेसिकली 3 दफ़ा, तुम बस ये समझ लो। समझ आ रही है? क्योंकि तुम्हारा बी आर एल जो है वो 3 है, समझ आ रही है? तुमने उसको 1 से स्टार्ट करना है और इक्वल टू करना है, अच्छा ठीक है, समझ आ समझ आ गई, रही है? समझ आ गई। तो वो कर हाँ जी, लो, ठीक है, वट एवर यू वांट। तुमने क्या किया, तुमने आफ्टर सीक्वेंस नोड को फाइंड करने के लिए तुमने आफ्टर सीक्वेंस नोड का नेक्स्ट कर दिया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आफ्टर सीक्वेंस नोड इक्वल्स टू आफ्टर सीक्वेंस नोड का नेक्स्ट, ठीक है। ये हम चला देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग पहुंच जाएंगे ऑफिशियली अपने एक्चुअल आफ्टर सीक्वेंस नोड पे। उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद आपका काम सिंपल है। उसके बाद आप करोगे कि अपना जो प्रीवियस बेस्ट था, ठीक है, उसको आपने लिंक करना है। जो प्रीवियस बेस्ट है मतलब बी है, इसको आपने इस बी के साथ लिंक करना है, ये वाला जो है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आफ्टर सीक्वेंस नोड आपने निकाल लिया है, इसके नेक्स्ट में हम कर देंगे ए एस एन को, सही है, आफ्टर सीक्वेंस नोड को, बस इतना सा है, ठीक है। अब आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने अपनी जो ये वाली एज की सीक्वेंस है, इसको डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कुछ इस तरह से कि डिलीशन के लिए ना, इस सिचुएशन में आप लिखोगे नोड एस्टेरिक टेम्प, और उसको आप कर दोगे करंट बेस्ट के साथ, और आप फॉर लूप लगा लो एक, इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन बेस्ट रन लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, और ठीक है। और इसमें हम करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो सेव करेंगे नोड एस्टेरिक नेक्स्ट। हम नेक्स्ट को सेव इसलिए कर रहे हैं, नेक्स्ट नोड की वैल्यू को मतलब सेव इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने करंट वाले को डिलीट कर देना, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट, डिलीट टेम्प, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू नेक्स्ट। समझ लगी इसकी?
बस ये लास्ट चीज़ थी, समझ लग गई? तुम लोगों को समझ लगी है कि तुम लोग घूम गए हो? जी जी बैठे हैं क्लास में बैठे हैं सर, क्लास में बैठे हैं। समझ लगी है ये क्या किया